ये न्यूमरोलॉजी जो है ये अंक विद्या है, इसको अंक विद्या कहते हैं। 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की प्रेडिक्शन होती है। जैसे 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का या शुक्र का, या 6 नंबर, इन सब नंबरों के अपने अपने ग्रहों के स्वामी होते हैं और देवता होते हैं। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती या जिनका समय ठीक नहीं होता तो उसको हम अंक विद्या से बताते हैं। और कई लोग अंक विद्या और ज्योतिष शास्त्र दोनों से प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, तो वो जो हम करते हैं तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि अंक विद्या सही है हमारी या हमारी सही नहीं है, और हमारा ज्योतिष सही है या नहीं है। क्योंकि ज्योतिष साइंस है, अंक विद्या साइंस नहीं है। तो इसको हम नंबरों से प्रेडिक्शन करते हैं। तो जो हम नंबरों से प्रेडिक्शन करते हैं, तो मैं इसमें मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें 70 to 80% आपकी प्रेडिक्शन सही होती है। लेकिन जो ग्रहों की ज्योतिष होती है उसमें आप 99.9 तक कर सकते हैं। 1% हम प्रभु के ऊपर छोड़ते हैं कि जो 1% प्रभु का है वो 100% के बराबर होता है। तो इसको अंक विद्या को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। दूसरा ये इसमें क्षेत्र में जितने लोग आपसे मिलते हैं, प्रभावित हुए हैं, मतलब आपकी बातें सुन के कुछ प्रेरणा लेते होंगे, मतलब कैसा अनुभव रहता होगा उनका, मतलब कैसे रहे? देखिए, अभी तक जितने मेरे से क्लाइंट जुड़े हैं 91 से, अभी तक वो क्लाइंट मेरे से ही जुड़े हुए हैं। वो कभी इधर उधर भटक के गए भी हैं तो वो धोखा खा के दोबारा मेरे पास ही आए हैं, और उन्होंने फिर अपना बीता हुआ हाल हमें बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम कहीं गए तो हमारे साथ क्या धोखा हुआ, क्या ठगी हुई। तो मेरे साथ जितने भी क्लाइंट हैं, जैसे कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, दुबई में है, मस्कट में है, बहरीन में है, तो वो लोग मेरे से फ़ोन पे पूछते हैं। तो कईयों की कुंडलियां मेरे पास बनी हुई हैं, कईयों के जो कितने बहन भाई रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं वो उनके द्वारा अपनी कुंडली भेज के और फ़ोन से मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं। और वो भी आज तक, मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि कैलिफोर्निया में मेरे क्लाइंट हैं, वो आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं। अनमैरिड लड़की गई थी, आज 2 बच्चों की मदर बन गई, वो आज भी मेरे से जुड़ी हुई है। और भी कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम तो नहीं उजागर करना चाहती, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि वो जब से मेरे से जुड़े हैं वो फिर कहीं भटके नहीं। क्योंकि आज ज्योतिष में भी इतना मतलब छल कपट आ गया है कि कोई कहता है जमुना जी में जाके ये चीज़ डाल दो, कोई कहता है कि आप वहाँ चले जाओ, कोई कहता है उज्जैन चले जाओ, कोई कहता है महाकालेश्वर चले जाओ, कोई कहता है कहीं चले जाओ। तो मतलब इन चीज़ों से हमें मतलब लोगों को भ्रमित करते हैं। लोग इतने भोले, इतने इनोसेंट होते हैं कि वो हमें अपना भगवान समझ के आते हैं कि हमें ये कुछ अच्छा बताएंगे, और आगे कुछ ऐसे जो 2-2 साल के या 6 महीने के सीखे हुए व्यक्ति होते हैं वो उनसे छल कपट करते हैं। तो लेकिन ये है कि छल कपट करने वाले का अंत भी छल कपट से ही होता है। तो बाकी मैं ये बोलूँगी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर कभी आप उनसे मिलना चाहें और कभी आप उनसे उनका इंटरव्यू लेना चाहें तो मेरे को ये लगता है कि आपका नेशनल टीवी जो है उनका इंटरव्यू लेके और ये सारी बात उजागर करेगा और उनको पता लगेगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। और बाकी तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप किसी दुखी इंसान की सहायता करते हैं या उसके बारे में आप कुछ बताते हैं तो लाइव न्यूज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइव न्यूज़ के द्वारा, कि आप जब भी किसी मेरे क्लाइंट का इंटरव्यू लेंगे और आप उसको लाइव न्यूज़ में दिखाएंगे तो आपको ये सत्य पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो लोग न्यूज़ चैनल पे आके काफ़ी कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं लाइव न्यूज़ को ये बोलूँगी कि जब आप कभी मेरे किसी क्लाइंट का इंटरव्यू लें तो उसको आप बिल्कुल सत्य तरीके से प्रकाशित करें, जिससे लोगों की भ्रमित आंखें खुल जाएं और वो लोग सत्य के पास जाएं और किसी छल कपटी के पास ना जाएं। क्योंकि वो उनको तो हम जैसे समझाते हैं बेचारे समझ जाते हैं, भोले होते हैं, लेकिन हमें उनके भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए और जो सत्य हो वो बताना चाहिए, तभी लोगों का विश्वास ज्योतिष पे रहेगा। नहीं तो एक दिन ज्योतिष भी मिट्टी में मिल जाएगा इसी तरह छल कपट के द्वारा। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है?
ये प्रेरणा मेरे को अपने से ही मिली थी। मेरे साथ कुछ घटना घटी थी जिसकी वजह से मैं ज्योतिष में आई और मैंने आके ये देखा कि लोगों की शादियां कैसे होती हैं, पंडित गलत कुंडलियां कैसे मिला देते हैं या गलत विवाह कैसे हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें देख के तो मैं इस लाइन में आई और मैंने ये प्रण किया कि मैं कभी किसी की गलत कुंडली नहीं मिलाऊंगी, कभी किसी के दो गलत सिद्ध नहीं जोड़ूंगी और जो भी प्रेडिक्शन करूंगी वो मैं 100% करूंगी अपनी तरफ से। बाकी मेरा भोला जाने कि वो सत्य होता है या झूठ होता है, वो भोले पे निर्भर। अच्छा, कुछ लोग इस क्षेत्र में ऐसे भ्रमित फैलाने वाले आ गए हैं, उन पर विश्वास करना मुश्किल है, उस विषय में आप क्या बोलें? देखो, अभी मैंने आपको बहुत अच्छा बताया है कि लोग हमें भगवान समझ के आते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आते हैं तो आप झोला छाप डॉक्टर को देख लीजिए, वो कैसी कैसी दवाइयां देके लोगों के अंग खराब कर देते हैं, उनकी बीमारियों को कितना बड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार कई झोला छाप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सब, लेकिन मतलब कुछ एक ऐसे, मतलब 2 4 5 ऐसे होंगे। पर जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो अपना दुख और भगवान समझ के आता है कि ये हमारे को कोई अच्छा रास्ता बताएंगे और हम उनको बताते हैं। लेकिन जो छलते और कपट करते हैं तो उनकी जो रोजी रोटी हमेशा नहीं चलती। लेकिन मैं तो इसमें 40 साल से इसी लाइन में हूँ, 35 साल से, तो मेरे तो आज भी क्लाइंट वही हैं और 35 साल भी पहले क्लाइंट वही थे। तो क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये मतलब एक ज्योतिष, जो ये आपको मैं विद्या बता रही हूँ, ये ऐसी विद्या है कि अगर आप किसी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही करते हैं तो वो व्यक्ति बार बार आपके पास आता है और आके आपके पाँव छूने की कोशिश करता है और आपसे पूछने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपने पाँव नहीं छुआने चाहिए, पाँव तो गुरु अपने छुआता है, या हम उस लायक हैं ही नहीं कि जो हम अपने उनसे पाँव छुआएं। हाँ, हमें प्रभु ने ये विद्या जरूर दान दी है, जिस विद्या का हम उपयोग करके लोगों का भला कर सकें और इस विद्या को हम दान में जितनी दे सके, जितना जिसको सिखा सके। जैसे घास को काटने से घास फैलती है, उसी तरह ये ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है और इसमें बच्चे और भी आगे आएंगे, अच्छे से अच्छे बच्चे आगे आएंगे जिनको हम अच्छी से अच्छी विद्या सिखाएंगे। ये हमारे बड़ों का हमारे को आशीर्वाद है।